कहना चाहेंगे आज के बारे में, और जिसके साथ कैंसर एक बीमारी जैसी पेशेंट को पता चला डर के साए में जी, आजकल आप देख रहे हैं कि हर एक फैमिली में, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड फैमिली में कैंसर के केसेस आ रहे हैं। कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट कितना घबरा जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और टेंशन क्या होती है कि हमारे को राइट डॉक्टर कहाँ मिलेगा, अस्पताल कहाँ मिलेगा, और क्या हम फाइनेंशियली उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो मैश में मिनिमल एक्सेस स्मार्ट सर्जरी हॉस्पिटल, ये जो हमारा है, हमने ये 6 महीने पहले स्टार्ट किया, और हमने एक एम से स्टार्ट किया कि अफोर्डेबल होना चाहिए और सबसे बढ़िया मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए सबके लिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। आज विमेंस डे के अवसर पर हम कैंसर लॉन्च करना चाहते थे, क्योंकि इंडिया में और ग्लोबली आप देखेंगे तो विमेन कैंसर इज़ ऑन टॉप, नंबर 3 पे आता है। आप खुद एक महिला हैं, आपने देखा होगा किसी महिला को ब्रेस्ट का कैंसर हो जाए तो वो झिझक में ही कई साल निकाल देती है। कैसे बताऊँ, क्या कहना चाहिए? जी, मैं अपनी मदर का ही एग्जांपल दूंगी। उनको 2012 में कैंसर था, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन जो उनका ब्रेस्ट लम्प था वो उन्होंने बताने में ही 5 साल निकाल दिए, और जब डिटेक्ट हुआ तो वो 3rd स्टेज कैंसर था। और इसी चीज़ के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस एक्टिविटीज़, हम लोग ग्राउंड एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं। अब तो मीडिया खैर बहुत अलग सीन पे आ गई है, काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अब ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी है इस चीज़ पे। आपके हॉस्पिटल की बात करें, हर हॉस्पिटल में एक जनरल वार्ड होता है। जी, क्या आपके में भी ऐसी कोई? जी नहीं, हमारे में कोई जनरल वार्ड नहीं है। हमारे पास ट्विन शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग रूम्स है। मैं यही बोल रही हूँ कि एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो। जनरल वार्ड वाला भी जो क्लास का पेशेंट होता है वो आके यहाँ पे कंफर्टेबली ट्विन शेयरिंग रूम में रहे, और यदि हमारे पास सिंगल रूम होएगा तो हम उसको अपग्रेड सिंगल रूम में भी करेंगे, उसकी सिचुएशन देख के, उसकी कंडीशन देख के कि पेशेंट को किस प्रकार की एक केयर चाहिए। वी आर देयर फॉर दैट। आप एक कैंप भी लगवाने जा रहे हैं कल। जी, उस कैंप में क्या फैसिलिटी होगी, कहीं कहीं के चेकअप होंगे? उस कैंप में सारे डिपार्टमेंट्स, हम क्योंकि कैंसर हम लॉन्च कर रहे हैं विमेंस डे पे, तो हम विमेन के लिए सारे डिपार्टमेंट्स के फ्री चेकअप स्क्रीनिंग कैंप कर रहे हैं, जिसमें हमारी गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, हमारे सर्जन होंगे, उसमें सारे ब्लड टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होएगा, एक्सरे होएगा, डॉक्टर कंसल्टेशन होएगी। उसका टाइम सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। अगर आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि रोबोटिक सर्जरी भी है। रोबोटिक सर्जरी 3D के माध्यम से ही रोबोटिक सर्जरी की जाती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है, हम जो सर्जरीज करते हैं 3D लैप्रोस्कोपी में तकरीबन 12 से 14 मिनट या 20 मिनट में हम सर्जरीज कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ सर्जरीज 3D के माध्यम से नहीं की जाती है, उनके हायर विजन्स होते हैं, टनल विजन्स होते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एडवांस सिस्टम्स हैं फॉर किडनी स्टोन्स एंड फॉर यूरेट्रिक स्टोन्स। लेकिन जैसे हमने रिसेंटली एक किडनी कैंसर पेशेंट को हमने ऑपरेट किया था, रफली इस सर्जरी के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। हमने 55 मिनट में लैप्रोस्कोपिक 3D के द्वारा इस पेशेंट की किडनी कैंसर और किडनी को निकाल दिया था। सो 3D इज़ अ वेरी एडवांस सिस्टम एंड एक्सक्लूसिवली इन नॉर्थ इंडिया एट मैश। आंतड़ियों का जो कैंसर होता है, एक पेशेंट ने हमारे पास जो इंटरनेशनल अफ़गानिस्तान से आए थे, उन्होंने कुछ हिसाब से हमें बताए थे कि हम इस हॉस्पिटल में गए थे जो लार्जर प्राइमरी केयर सेंटर है, और हमारा जो कॉस्ट है वो फॉर एन एक्स अमाउंट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल कि कितना, तो अब हमारे पास इतना पैसा है नहीं। हमने 1/3 अमाउंट में उस पेशेंट का कोलॉन कैंसर 3D में हमने ऑपरेट किया। वहाँ पे उनको 7 दिन का स्टे था और ICU स्टे था। हमने अगले ही दिन पेशेंट को चलवाया था, और तीसरे दिन पेशेंट वाज बैक टू अफगानिस्तान। दैट इज़ द कमिटमेंट व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर मैश, एंड दैट इज़ आवर आंसर टू कैंसर, दैट इट विल बी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एट मैश नेहरू प्लेस। हमारे यहाँ मेडिकल वीज़ा से लेके उनका एयरपोर्ट पिकअप, उनका एयरपोर्ट ड्रॉप, उनकी सर्जरी यहाँ पे, जो खाना बनता है यहाँ पे उनके देश के हिसाब से खाना बनता है, और सबसे बड़ी चीज़ अफोर्डेबल है।